कोई बस हमने तो कभी देखा ही नहीं है, बस तो छोड़ो यहाँ पे कोई रक्षा भी नहीं आता है, तो हम खुद ही अपने पैसे देकर डेली हमारा किराया सिर्फ 500 लग जाते हैं, अलावा इधर आते हैं खाते पीते हैं। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद तालीम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि महंगाई कितना असर करता है एजुकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे अभी जो कल परसों जो एक और जो बागी आया है जो 4 साल से जो है ना गायब था, अब दोबारा पाकिस्तान आ चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उम्मीद है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, मुझे बर्बादी लग रही है। जाहिर सी बात है कि महंगाई की वजह से तलबा व तालिबात पर दोनों पर बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। वो अपनी फीसिस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसकी भी वजह है। वजह ये है कि मुल्क में रोज़गार नहीं है, रोज़गार की भी वजूहात। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान सलमान रज़ाक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सलमान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में। एक बार फिर से आज का जो हमारा मौजू है कि तलबा की ज़िंदगी में महंगाई के क्या असरात है। मेरे पास कुछ तालिब इल्म मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और ख़ास तौर पर साथ में जॉब भी कर रहे हैं, यानी विदाउट जॉब इनका गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए, अपना डिपार्टमेंट बताइए। मेरा नाम आतिफ है, आपको पता भी होगा, और मैं BS IR डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा आतिफ, मुझे ये बताइए कि इस महंगाई के दौर में एक तलबा का गुजारा हो रहा है, मतलब कि उनको कुछ मुश्किलात दरपेश, यानी अगर मुश्किलात दरपेश नहीं है तो उनका गुजारा किस तरह हो रहा है? साथ में जॉब कर रहे हैं या विदाउट जॉब भी गुजारा हो रहा है? महंगाई तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब पहुँच से भी बाहर हो चुकी है। गरीब जो है वो मर रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बट कि इस चीज़ से इफेक्ट सिर्फ स्टूडेंट को नहीं पड़ती, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो गरीब तबका है सबको पड़ता है। और फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 10% जो है वो गरीब तलबा हैं, और वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, जैसा कि मैं खुद ही हूँ, जो कि मैं जॉब भी करता हूँ और अपने स्टडी को भी लेकर चलता हूँ। बट कि हर कोई बंदा यहाँ जो है वो 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। और मौजूदा जो फीसों का बम जो इंतज़ामिया ने हमारे ऊपर गिरा दिया है, उससे देखकर जितने मैसेज लोगों के मेरे पास आते हैं कि भाई ये फीस कम अब होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा। तो अगर हुकूमत को चाहिए कि अगर आप फीसें बढ़ा रहे हैं, महंगाई है, तो हुकूमत को ऐसा एक सिस्टम बनानी चाहिए जैसे कि स्कॉलरशिप्स हैं, इंटर्नशिप हैं, वो स्टूडेंट को फराहम की जाए ताकि मतलब स्टूडेंट की ज़िंदगी। आपका मौजूदा इस वक्त फीस कितना है? मेरा मौजूदा पर सेमेस्टर जो है 15,000 रुपये है। 15,000। देखो, अगर 15,000 में एक 6 मंथ होते हैं और उसमें 15,000 रुपये, जब एक तलबा 15,000 पे नहीं कर सकता होगा, तो आप सोचे किस तरह की महंगाई ने क्या हाल कर दिया यहाँ के स्टूडेंट्स का। तो आप साथ में जॉब कर रहे हो और साथ में पढ़ भी रहे हो, ऐसा ही। तो दोनों मुश्किलात तो दरपे, या तो पढ़ोगे या तो काम करोगे। जब सुबह आप काम करते हो, मतलब सुबह आप यूनिवर्सिटी आते हो और दोपहर को या रात को काम करते हो, तो उसमें ना तो नींद पूरी होगी ना आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। ऐसा भाई क्या, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं ये समझूंगा कि मुझे नींद करना है, मुझे आराम करना है, तो फिर ये स्टडी खराब हो जाएगी और मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो अब मुश्किल हालात को देखकर मुझे साथ साथ दोनों चीज़ों को लेकर ही चलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका नाम और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? हाँ जी, मेरा नाम अनवार है और मैं BS IR कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर है मेरा और IR। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए अनवार, आइए इनसे पूछते हैं कि कहानी क्या है। जी, मैं गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पे आया हूँ, तो पढ़ाई के सिलसिले में आया हूँ। आपको पता है इस महंगाई में ऐसे तो कोई आ नहीं सकता है। तो अब तो पहले तो हमारा गुजारा हो रहा था, घर वाले अब भी देते हैं, घर वाले ही दे रहे हैं, घर वाले पैसे दे रहे हैं। तो अब वो भी परेशान हो गए, वो लोग बोल रहे हैं कि जॉब वगैरह का कोई सिस्टम करो अपने लिए। वहाँ से भी मतलब गुजारा अब नहीं, और वहाँ से भी भेजने का सिस्टम एंड हो चुका है। इतनी महंगाई हो गई तो वो अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। घर में इतने अफराद होते हैं, आपको पता है हमारे वहाँ तो इसीलिए वो बोल रहे हैं अभी आप खुद भी कोई जॉब का सिस्टम ढूंढ लो। तो जब जो आप साथ में जॉब करोगे तो पढ़ सकोगे या नहीं? तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अभी सोचा है कि इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह कर लोगे, मतलब कि जॉब और साथ, मतलब बंदे की नींद ही पूरी नहीं होती। बंदा अगर इतना कम सुबह यूनिवर्सिटी है, दोपहर को और शाम को काम, तो मतलब किस तरह एक इंसान की चैन की जिंदगी ही नहीं होगी फिर। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन अब ये तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, आगे जो इदारे इनको सोचना चाहिए कि एक स्टूडेंट के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर दे रहे हैं, इतनी फीसें बढ़ा रहे हैं, महंगाई में बहुत इजाफा हो रहा है, तो इनको सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसी चीजें लेके आ जाए। और यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह, और यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट फ्री है ना? यहाँ पे कोई फ्री नहीं है, हम खुद आते हैं, खुद ही पैसे देके, इतनी दूर से आते हैं, रोज तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता पूरा करते हैं। जैसे हर यूनिवर्सिटी का एक बस होता है, तो यहाँ पे बसेस ट्रांसपोर्ट। कोई बस हमने तो कभी देखा ही नहीं है, बस तो छोड़ो यहाँ पे कोई रक्षा भी नहीं आता है, तो हम खुद ही अपने पैसे देकर डेली हमारा किराया सिर्फ 500 लग जाते हैं, अलावा इधर आते हैं खाते पीते हैं, बहुत दूर से आते हैं और घरों में रहते हैं नहीं, आपको पता है। तो अगर 500 रुपए किराया लग जाता है
तकरीबन महीने के ये हो गए लगभग 15,000 रुपए। 15,000 इसके हो गए, ऊपर से खर्चा लगा लो, ऊपर से यूनिवर्सिटी की फीस, तो किस तरह यार गुजारा को मुझे समझ से बाहर है। हाँ यही तो है, घर से तो बस दे रहे हैं लेकिन बहुत गुजारे ही हो रहे, अपने जेब खर्चे पूरे नहीं हो रहे। यहीं के 15-16-17 हज़ार तकरीबन किराए में लग जाते हैं हमारा, और ऊपर से यहाँ पे आके कुछ खाना भी होता है, घरों में रहते हैं वहाँ पे किराया बढ़ाया गया। बिजली का बिल तकरीबन, मैं एक कमरे में रहता हूँ वहाँ पे भी 18,000 से कम नहीं आ रहा है। तो सोचिए ना बंदा कैसे गुजारा करे, तो घर वाले भी परेशान है। अभी तो बददुआ ही दे सकते हैं किसी को, और क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपना डिपार्टमेंट बताइए। मेरा नाम निसार खान है, मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए निसार खान के जो महंगाई की वजह से है तालबा के ज़िंदगी में कोई असरात पड़े, या मतलब उनकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला गया या नहीं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। किताबी सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, ऋतु में बसने। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने जो सवाल किया है, या अकेले स्टूडेंट पर नहीं, इस हमारे मिडिल क्लास, हमारे एलीट क्लास जो है वो मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गई है, और मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल में कन्वर्ट हो गई है। तो तलबा भी जो यहाँ जो है, जितने भी कराची में है, इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ते हैं, वो जाहिर सी बात है कि महंगाई की वजह से तलबा व तालिबात पर, दोनों पर बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। वो अपनी फीसिस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसकी भी वजह है। वजह ये है कि मुल्क में रोज़गार नहीं है, रोज़गार की भी वजूहात है, क्योंकि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, तो है असर तो बहुत है। अच्छा, तो आप मतलब के साथ साथ पढ़ भी रहे हो, तो इसके साथ जॉब करना तो लाजमी हो कि इस तरह तो मुश्किल है, मुश्किल से बंदा ज़िंदगी गुजार ले। मे भी आप मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह गुजारा हो रहा है, बगैर जॉब के गुजारा हो रहा है। नहीं, मैं तो बज़ाहिर खुद मिडिल क्लास से हूँ, और मैं बज़ाहिर खुद जॉब तो नहीं करता, अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मगर मेरे जितने भी दोस्त हज़रात हैं वो पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर जॉब करे तो वो उसकी स्टडी इफेक्ट हो रही है। जिस मकसद के लिए वो घर बार छोड़ा है, अपने माँ बहन भाई को छोड़ा है और कराची आए, तो वो इफेक्ट हो रहा है, नो डाउट। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपना डिपार्टमेंट बताइए। मेरा नाम अफाक खान बंगश और मेरा ताल्लुक शोबा नफ्सियात से है, सेमेस्टर 6 से मैं। अच्छा अफाक खान, मुझे ये बताइए कि तलबा की ज़िंदगी में महंगाई के क्या असरात हैं, मतलब किस तरह का मुश्किल में उनको डाला गया है? क्या इस महंगाई के दौर में तलबा का मतलब गुजारा हो रहे हैं, मतलब कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे मेरा तीसरा साल चल रहा है। यहाँ पे मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो गुज़िश्ते 1 साल से यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आ रहे। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि महंगाई जो है ना उरूज पर जा रही है, और बढ़ते बढ़ते जो है ना आज इस हालात तक आ गई है कि तलबा अपनी पढ़ाइयाँ छोड़कर काम काज की तरफ निकल गए हैं, और बावजूद काम काज करने के भी उनका जो है ना निज़ाम नहीं चल रहा, घर के जो है ना सारे के सारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई के असरात जो है ना जिस तरह आम लोगों पर है उससे ज़्यादा तलबा पर है, क्योंकि एक तरफ जो है ना वो तलबा जो अपने दूर दराज इलाकों से आए हैं, अपना गाँव छोड़कर आते हैं, यहाँ पर पढ़ते भी हैं, हॉस्टल में रहते हैं, खाना पीना भी जो है ना उनका और जो है बाहर से होता है, और उसके बाद जो है ना वो इतना अपने लिए जो है ना इतनी मईशत कमाते हैं ताकि उनका जो है ना काम चल सके, इनके अखराजात पूरे हो सके। जब महंगाई का इतना बड़ा बोझ इनके सर पर आ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वही बात आती है कि आजकल के जो सूरत हाल है वो सिर्फ गरीबों पर है, मिडिल क्लास लोगों पर है। वो शेर तो आपने सुना होगा कि अजब रस्म है, 4 करोड़ की महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं, गरीब शेर तरसता है एक एक नवाले को, अमीर शेर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये वही मिसाल है कि गरीब शेर जो है वो एक एक नवाले के लिए तरस रहे, स्टूडेंट एक एक नवाले के लिए तरस रहे, अपनी महंगाई की वजह से अपने जो है ना अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, और अमीर शेर के कुत्ते हैं तो उनके लिए भी ब्रांडेड बिस्किट मंगवाते हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है ना पाकिस्तान की मईशत पे जो है ना रहम करें, और ये जो करप्ट और जालिम और ये चोर लुटेरे हुक्मरान बैठे हुए हैं इनसे जो है ना पाकिस्तान को निजात दे। अभी जो कल परसों जो एक और जो बागी आया है जो 4 साल से जो है ना गायब था, अब दोबारा पाकिस्तान आ चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उम्मीद है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, मुझे बर्बादी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शफकत है, मेरा डिपार्टमेंट जो स्पेशल एजुकेशन है, 4th सेमेस्टर चल रहा कहाँ से ताल्लुक रखते हो? है। मेरा गिलगित बल्चिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आए हो। आप मुझे ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में एक तालबा का मतलब कि गुजारा हो रहा है, यानी मतलब कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश है इस महंगाई के दौर में? क्या वो पढ़ाई जारी रख रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं यानी? सबसे पहले तो मैं अपनी पर्सनल बात करूं, क्योंकि घर से मेरा सपोर्ट ही नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद तालीम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि महंगाई कितना असर करता है एजुकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे सारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं मतलब जो घर से सपोर्ट हो रहा है, मतलब 1000 रुपये दे के भेज रहे, वो आज 1500-2000 दे रहे, तो उनकी तालीम मुतासिर हो सकती है। क्योंकि घरेलू मामला आप सबको पता होता है कि क्या सिचुएशन है क्या सिचुएशन नहीं है।
तो ऐसा चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनको चाहिए कि महंगाई के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से खास कर, बाकी वर्ल्ड लेवल में एजुकेशन के ऊपर बजट और खर्चा ज़्यादा हो रहा है और हमारे पाकिस्तान में कम हो रहा है, इसकी वजह से तालीम मुतासिर हो सकती है बच्चों की। तालीम होता नहीं। तो आप मुझे बताएं कि आप साथ में जो जॉब कर रहे हो, क्या इसमें मुश्किलात दरपेश, क्योंकि सुबह में यूनिवर्सिटी और फिर दोपहर में जाके काम करना तो बहुत मुश्किलात होगी। ये बात आपकी राइट है। सबसे पहले तो मैं जॉब पे कर रहा हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे सिर्फ इतवार और हफ्ते के दिन मेरी नींद पूरी होती है, नींद पूरी नहीं होती है। नींद भी पूरी हो, पढ़ाई किस तरह होगी जब आप साथ में जॉब करोगे और साथ में पढ़ाई करोगे? तो ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किलात दरपेश होती है। ये मुश्किलात हल की तरफ में जाऊं तो फिर मेरी तालीम की मतलब साल ब्रेक होगा, मैं अपने मतलब बैकग्राउंड बैलेंस बराबर करने में मेरा साल ज़ाया होगा। उसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथ साथ मेरी तालीम भी चले। जो मतलब 100% चल रहा है वो तो नहीं चल रहा है, लेकिन 50% मैं कोशिश